जो लाइट है एक एनर्जी का स्रोत है और ये हमारे इर्द गिर्द की चीज़ों को देखने के लिए बहुत ही आवश्यक चीज़ है और ये 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड के वैक्यूम से चलता है और लाइट अगर नहीं होगा तो हम किसी भी वस्तु को देख नहीं पाएंगे। सोर्स ऑफ लाइट a source of light is an object which emit lights। जो लाइट का सोर्स है वो एक ऑब्जेक्ट है जो कि लाइट को चारों तरफ फैलाता है और इसके दो टाइप्स होते हैं, लुमिनियस ऑब्जेक्ट और नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट। लुमिनियस ऑब्जेक्ट वो ऑब्जेक्ट है जिसके पास अपना खुद का लाइट है और जैसे कि हो गया फायरफ्लाई, कैंडल, टेबल लैम्प एक्सेट्रा। और नॉन लुमिनियस लाइट वो ऑब्जेक्ट है जिसके पास अपना खुद का लाइट नहीं होता है, जैसे कि मून हो गया, उसके पास अपना लाइट नहीं है, वो सन के लाइट से आता है उसके पास लाइट। और ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट वो ऑब्जेक्ट है जिसके पार हम लोग ईजिली देख सकते हैं, आर पार ईजिली देख सकते हैं। और जैसे कि हो गया एयर, ग्लास, वाटर, अल्कोहल, एक्रिलिक शीट्स एक्सेट्रा। और ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट वो ऑब्जेक्ट हो गया जिसके द्वारा हम सिर्फ थोड़े पार्ट्स में ही किसी वस्तु के आर पार देख सकते हैं, जैसे कि हो गया बटर पेपर, ट्राशिंग पेपर एक्सेट्रा। और ओपेक ऑब्जेक्ट वो ऑब्जेक्ट हो गया जिसके बाहर या किसी ऐसा ऑब्जेक्ट हो गया जिसके हम लोग आर पर नहीं देख सकते, जैसे कि ब्रिक हो गया, वुड हो गया, स्टील हो गया एक्सेट्रा। रिफ्लेक्शन बाय अ प्लेन मिरर के द्वारा कैसे रिफ्लेक्शन होता है, जैसे कि एक ट्रांसपेरेंट शीट होता है और वो एक सिल्वरी कोटेड ओपेक्यू से कोटेड होता है, जैसे कि इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल हो जाएगा मिरर। मिरर से रिफ्लेक्शन इस प्रकार होता है कि हमारी उस शीशे में से लाइट आता है हमारे आँखों पे और आँखों से ही तब वो लाइट रिफ्लेक्ट करता है तो शीशे पे जाता है, तो उससे हम लोग को हमारी फेस दिखाई देती है। और किसी भी चीज़ को हम लोग देखते हैं जब हमारे फेस से लाइट जाके और मिरर से टकरा के तब हमको दिखता है। और हो गया टर्म्स रिलेटेड टू रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, जैसे इंसिडेंट रे हो गया। जैसा कि आप लोग इसमें देख सकते हैं इंसिडेंट रे वो रे है जो एक प्लेन मिरर से डायरेक्टली सीधा जाए और प्लेन मिरर के मिड पॉइंट पे आ जाए, और उसी को हम लोग इंसिडेंट रे कहते हैं। रिफ्लेक्टेड रे वो रे होता है जो कि प्लेन मिरर से जो जाता है वो इंसिडेंट रे हो गया, और उससे जो वापस रिफ्लेक्ट करके आता है उसको हम लोग रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं। और पॉइंट ऑफ इंसिडेंस वो होता है जो कि उसका बीच का जो पॉइंट होता है जहाँ इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे एक दूसरे से होकर गुजरते हैं, उसी को हम लोग पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। और नॉर्मल वो हो गया जो कि एक परपेंडिकुलर लाइन होता है जहाँ पे इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंस ये सब रहते हैं। और एंगल ऑफ इंसिडेंस वो इंसिडेंस है जिसमें इंसिडेंट रे जहाँ से आता है वहाँ पे एक एंगल बनता है, उसी को हम लोग एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है जहाँ रिफ्लेक्टेड रे जिस साइड से जाता है वहाँ एक एंगल बनता है जिसको हम लोग एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं। और प्लेन ऑफ इंसिडेंस वो इंसिडेंस है जो कि इंसिडेंट रे को जो प्लेन रे होता है, प्लेन मिरर वो कांटेक्ट करता है प्लेन ऑफ इंसिडेंस रे, और प्लेन ऑफ रिफ्लेक्शन भी वही प्लेन मिरर होता है वो कांटेक्ट करता है। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन टू लॉ होते हैं रिफ्लेक्शन के, जैसे कि जो लाइट होता है वो एक तरफ से जाता है तो वहाँ पे जो एंगल बनता है उसको इंसिडेंट रे कहता है, जिसको हम लोग आई से इक्वल करते हैं, और जो फिर से वहाँ से वापस आता है तो वहाँ पे एक एंगल बनता है जिसको हम लोग रिफ्लेक्शन इंसिडेंट कहते हैं। और सेकेंड लॉ ये है उसका कि द इंसिडेंट रे, द नॉर्मल एंड द रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई इन द सेम प्लेन। और जो इंसिडेंट होता है और नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे होता है वो सेम प्लेन पे रहता है। रेगुलर एंड इरेगुलर रिफ्लेक्शन। रेगुलर रिफ्लेक्शन वो रिफ्लेक्शन है जब किसी लाइट का बीम
किसी प्लेन मिरर पे आके और उससे डायरेक्ट रिफ्लेक्ट करता है, वो सीधा सीधा जाता है जिसका रिफ्लेक्शन, उसी को हम लोग रेगुलर रिफ्लेक्शन कहते हैं। और इरेगुलर रिफ्लेक्शन वो रिफ्लेक्शन हो गया जब बीम का लाइट किसी ओपेक्यू रफ सरफेस या अनइवन सरफेस पे जाता है तो वो अलग अलग दिशा में रिफ्लेक्ट करके अलग अलग दिशा में जाता है, जिसको हम लोग इरेगुलर रिफ्लेक्शन कहते हैं। और इमेज फॉर्मेड बाय प्लेन मिरर, जो इमेज प्लेन मिरर के द्वारा फॉर्म होता है वो 2 टाइप्स के होते हैं, रियल इमेज और वर्चुअल इमेज। रियल इमेज वो इमेज होता है जो कि हमें स्क्रीन पे दिखाई देता है, जैसे कि हो गया टेलीविज़न पे जो हमें चीज़ें दिखाई जाती हैं वो हम लोग किसी भी साइड से देखेंगे तो वही चीज़ें हम लोग को दिखाई देंगी। और वर्चुअल इमेज वो इमेज हो गया जो कि हमें डायरेक्टली किसी स्क्रीन पे देखने को नहीं मिलता है, जैसे कि हम लोग जैसे कि हो गया एक पेंसिल हम लोग जैसे मिरर में लाइट देख रहे हैं तो पेंसिल साइड में रहता है, तो वो जो पेंसिल होता है उसका लाइट मिरर पे जाता है और उससे हमारे आंखों में जाता है मिरर से, तब हमको वो पेंसिल दिखाई देता है। अगर हम लोग थोड़ा सा भी इधर उधर हुए अगर मिरर के सामने से तो वो चीज़ें जो होंगी वो हमें दिखाई नहीं देंगी। लेटरल इन्वर्शन इन अ प्लेन मिरर में लेटरल इन्वर्शन होता है। इन द इमेज फॉर्म बाय अ प्लेन मिरर द लेफ्ट एंड राइट साइड्स गेट रिवर्स। और ये जो लेटरल इन्वर्शन होता है उसमें प्लेन मिरर में होता है, तो जो होता है वो तो जो लेफ्ट साइड और राइट साइड जो उसका होता है वो मूव हो जाता है, यानी कि रिवर्स हो जाता है, एक दूसरे के रिवर्स हो जाता है, यानी कि विपरीत हो जाता है, उसी को हम लोग लेटरल इन्वर्शन कहते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन इमेज फॉर्म बाय अ प्लेन मिरर, द इमेज इज लेटरली इन्वर्टेड। इसमें जो इमेज होगा वो लेटरली इन्वर्टेड हो जाएगा, यानी कि एक दूसरे के अगर लेफ्ट होगा तो राइट हो जाएगा, राइट होगा तो लेफ्ट हो जाएगा। और द इमेज इज अ वर्चुअल इमेज विच कैन नॉट बी फाउंड ऑन स्क्रीन। और वो इमेज जो कि वर्चुअल इमेज है वो डायरेक्टली हमें स्क्रीन पे देखने को नहीं मिलेगा। द इमेज इज ऑफ सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट। और जो हमें इमेज फॉर्म होकर दिखेगा वो एकदम सेम साइज का ही होगा। मल्टीपल रिफ्लेक्शन बाय द प्लेन मिरर। मल्टीपल रिफ्लेक्शन कैसे प्लेन मिरर के द्वारा होता है, जैसे कि हम लोग बार्बर शॉप में गए हैं, उसमें हम लोग देखते हैं कि एक मिरर हमारे सर के पीछे रहता है और एक आगे, जिससे कि हम लोग अपने बाल को आगे से भी देख सकते हैं और बाल को पीछे से भी देख सकते हैं। और हमारे आंखों में वो जब हमारे बाल कटिंग होते हैं, बार्बर काटता है तो हम लोग आगे देखते हैं, तो हमें आगे का पोर्शन उससे दिखाई देता है और उससे रिफ्लेक्ट करके आगे वाले मिरर से रिफ्लेक्ट करके जब पीछे जाता है लाइट, तब हमारे पीछे का जो बाल कटिंग हो रहा है कैसे हो रहा है वो दिखाई देता है। और इसी को मल्टीपल रिफ्लेक्शन बाय प्लेन मिरर कहते हैं। एप्लीकेशन ऑफ मल्टीपल रिफ्लेक्शन बाय प्लेन मिरर। पेरिस्कोप। A periscope is an instrument which helps you to see above or around opaque object. पेरिस्कोप एक इंस्ट्रूमेंट है जिसके द्वारा हम किसी भी चीज़ के ऊपर या किसी भी चीज़ के अंदर से ऊपर देख सकते हैं, जैसे कि हो गया सबमरीन, टैंक्स हो गया, जैसे आर्मी में टैंक्स होते हैं, उसके अंदर में एक जेट शेप का होता है वो पेरिस्कोप, उससे दिखाई देता है टैंक के बाहर हम लोग को, उसके अंदर से देखा जाएगा तो उसके अंदर 45 डिग्री का एक एंगल बना होता है, एक शीशे का एंगल बना होता है, उससे रिफ्लेक्ट करके दूसरे शीशे पे जाता है और वहाँ से तब हम लोग को बाहर की चीज़ें दिखाई देती हैं। और कैलिडोस्कोप वो स्कोप है जिसमें छोटे छोटे शीशों के कण होते हैं और वो एक ऐसे सीधे डिब्बे में बंद होता है और उसको जब सीक किया जाता है या और उसको रोटेट किया जाएगा तो उससे एक लाइट निकल के आएगी, बहुत कलरफुल लाइट, उसी को हम लोग कैलिडोस्कोप कहते हैं। वो एक टॉय है मान लीजिए। यूज़ ऑफ प्लेन मिरर। प्लेन मिरर आर यूज एज लुकिंग मिरर। जो प्लेन मिरर होता है हम लोग उसका यूज़ लुकिंग मिरर के लिए, देखने के लिए अपने चेहरे को भी करते हैं लुकिंग मिरर के लिए। और दे आर यूज इन मेकिंग रिफ्लेक्शन पेरिस्कोप, और इसको पेरिस्कोप को भी रिफ्लेक्ट करने के लिए किया जाता है यूज़। और प्लेन मिरर आर यूज इन शो केसेस डिस्प्लेइंग ज्वेलरीज एंड अदर फैंसी आइटम।
और प्लेन मिरर का यूज़ हम लोग शो केस में भी करते हैं, ज्वेलरी में भी करते हैं और कई फैंसी आइटम में भी यूज़ करते हैं बनाने के लिए। डिस्पर्सन ऑफ लाइट। In 1665, Sir Isaac Newton discovered through his experiment with glass prism that white light is a mixture of 7 colors. जो सर इसैक न्यूटन थे, उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट के द्वारा 1665 ईस्वी में एक एक्सपेरिमेंट किया था ग्लास प्रिज्म से। उससे उन्होंने ये देखा कि जो वाइट लाइट होता है, यानी कि जिसे हम लोग सनलाइट कहते हैं, वो 7 कलर्स का मिक्सचर होता है। और उन्होंने प्रिज्म के द्वारा उस वाइट लाइट को पास कराया, तो उन्होंने देखा कि जो 7 कलर्स हैं वो बाहर निकल के आ रहे हैं उसमें से। उसी को हम लोग डिस्पर्सन ऑफ लाइट कहते हैं। और जो उस 7 कलर का मिक्सचर होता है, उसी को हम लोग, या उसका बैंड होता है, उसी को हम लोग स्पेक्ट्रम कहते हैं। और इस 7 कलर में हम लोग को विवियोर दिखने को मिलता है कलर्स, जैसे कि हो गया इसमें वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड होता है इसमें। और ह्यूमन आइज। The human eyes is an important organ and its work is based on the same principle as photographic camera। जो हमारा आइज़ है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑर्गेन है हमारे बॉडी का। और ये हमारे हम इसको हम लोग अब आर्टिफिशियल कैमरा बोलते हैं, फोटोग्राफी का बोलते हैं। और द पार्ट ऑफ द आई इज कवर्ड बाय अ ट्रांसपेरेंट स्फेरिकल मेम्ब्रेन कॉल्ड कॉर्निया। और एक आइस का पार्ट होता है जो कि ट्रांसपेरेंट होता है और स्फेरिकल मेम्ब्रेन कहा जाता है, उसी को हम लोग कॉर्निया कहते हैं। द प्लेस बिहाइंड द कॉर्निया इज फिल्ड विथ अ क्लियर लिक्विड कॉल्ड एक्यूरस ह्यूमर। जो एक हमारे आँखों में एक प्लेस होता है जिसमें ये वाइट जिसमें लिखता है, उसमें एक क्लियर लिक्विड होता है, उसी को हम लोग एक्यूरस ह्यूमर कहते हैं। Behind the cornea lies a colored disc-shaped diaphragm called iris। और हमारे कॉर्निया के बिहाइंड, मतलब कॉर्निया बिहाइंड एक डिस्क-शेप्ड, उसका कोई शेप नहीं है, उसी कलर का एक डायफ्राग्राम दिखाई देता है जिसको हम लोग इरिस कहते हैं। दिस हैज़ अ स्मॉल ओपनिंग कॉल्ड द पुपिल्स। और उसका ये छोटा सा खुलने का जो जगह होता है उसी को हम लोग पुपिल्स कहते हैं। वर्किंग ऑफ एन आइज। वर्किंग आइज का क्या वर्क है? द इंसिडेंट लाइट एंटर इनटू द आई थ्रू कॉर्निया एंड पुपिल्स। जो हमारा इंसिडेंट लाइट होता है वो हमारे आइज में कॉर्निया और पुपिल्स के द्वारा हमारे आँखों तक आते हैं। द आइज लेंस इज अ कॉन्वेक्स लेंस। और जो हमारे आँखों का लेंस होता है वो कॉन्वेक्स होता है। और द सर्फेस ऑफ रेटिना कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ लाइट सेंसिटिव सेल्स। और जो हमारे रेटिना का कंसिस्ट करता है एक बहुत ही लार्ज नंबर का सेल्स, सेंसिटिव सेल, जो कि हमें लाइट के द्वारा हम लोग देख सके। When light fall on them, they get activate and generate electrical signals। और जब हमारे आँखों को वो लाइट जाता है तो हमारे आँखें एक्टिवेट हो जाता है और जनरेट हो जाता है, तब वो हमें तभी तो हम लोग उसको देख सकते हैं किसी भी वस्तु को। और फार पॉइंट द farther point up to which we can see clearly is called the far of the eyes। जो farther point होता है हमारे आँखों का, कि हमारे आँख कितनी दूर तक देख सकते हैं, कितना देख सकते हैं, उसी को हम लोग far point of eyes कहते हैं। और यही एक नॉर्मल और हेल्थी आइज़ का एग्जाम्पल है कि हमारे आँख कितनी दूर तक देख सकते हैं। द क्लोजेस्ट पॉइंट एट विच एन ऑब्जेक्ट कैन बी सीन क्लियरली इज कॉल्ड द नियर पॉइंट ऑफ आइज। और जब हम नज़दीक जाके जितना ही क्लियर किसी चीज़ को देखते हैं, उसके किसके द्वारा देखते हैं, उसी को हम लोग नियर पॉइंट ऑफ आइज कहते हैं। थैंक यू।